ये कम्युनिटी है उन लोगों के लिए जो खुद को और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। सो ब्रेकअप एक ऐसी चीज जो किसी के लिए करना बहुत आसान हो सकती है और किसी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज जो उन्हें अंदर से हिला के रख देती है। कोई इससे जल्द निकल जाता है और किसी को बहुत टाइम लगता है। अब यहाँ ब्रेकअप नाम की सिचुएशन एक ही है, लेकिन अलग है तो अलग अलग लोग और उनका इसको देखने का नजरिया। तो हम इस वीडियो में तुम्हारे दिमाग के साइकोलॉजिकल लेवल पे और तुम्हारे मन और दिल से रिलेटेड तुम्हें 5 तरीके बताएंगे जो तुम्हें ब्रेकअप से जल्द बाहर निकलने में मदद करेंगे। क्योंकि इमोशंस, फीलिंग, याद करना या खुद को अधूरा समझना, ये सब तुम्हारे अंदर होने वाली चीजें हैं। इसे बाहर मत ढूंढो। तो तुम्हारी इस अंदर की उलझन को सॉल्व करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। और हाँ दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो। सो नंबर 1, मेक अ फाइनल डिसीजन। माना कि तुम्हें आज अपने पार्टनर को भुलाने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन आज नहीं तो कल या कुछ महीनों में तुम्हें उसे भुलाना ही पड़ेगा। तो फिर आज ही क्यों नहीं फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। इस बात को समझो, अब दोबारा कोई होप नहीं है कि वो तुम्हारे पास आए, या हो सकता है कि तुम ही उसके पास नहीं जाना चाहते लेकिन अभी भी उसे याद कर रहे हो। मगर क्या फायदा है खुद को और अपने टाइम को दोबारा से उसी के लिए वेस्ट करने में। जो सबसे बेस्ट चीज तुम कर सकते हो वो है एक समझदार पर्सन की तरह सोचना कि जो हुआ सो हुआ। अब मैं उसे पास्ट में जाके चेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि मैं अपने आज को और अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकता हूँ। ये एक रस्सी पे बैलेंस बना के मत चलो, जहाँ तुम एक तरफ उसको याद करते हो और दूसरी तरफ वो आने ही नहीं वाली। याद रखना दोस्त, अगर इस रस्सी से कोई गिरेगा भी तो वो अकेले तुम होंगे। जिसको जाना था वो तो चला गया, वो अपनी लाइफ फुल एंजॉय करेगा और तुम उसकी वजह से खुद की लाइफ खराब करोगे। तो एक बार ढंग से डिसीजन ले लो कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं उसके पास नहीं जाने वाला। नंबर 2, डोंट बी अ लूजर, यू आर ऑसम। कभी भी अपनी वैल्यू इस बात से जज मत करना कि लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं या नहीं। दूसरों की नजरों से या दूसरों के ओपिनियन से अपने बारे में अच्छा या बुरा कभी मत सोचना। तू कौन है? क्या औकात क्या तेरा? कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है। शायद जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ हो तब तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे बारे में तुम्हें कुछ अच्छा या बुरा बोला हो कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम में ये कमियां हैं। तो दोस्त, उसकी बातों को इतना सीरियसली मत लेना। वो भी एक इंसान है, भगवान तो नहीं कि उसने बोल दिया वही सही है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बुरी आदतें हैं या बुरा बिहेवियर है तो उसे ठीक करो, लेकिन सिर्फ खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। हम सब में कुछ कमियां होती हैं, अगर हम दिल से चाहें तो उन्हें सुधार सकते हैं। और अपनी गर्लफ्रेंड की याद में या ब्रेकअप के दुख में दोस्तों के साथ दारू या सिगरेट पीना शुरू मत कर देना। ब्रेकअप के बाद ये सब लूजर लोग करते हैं जो रियलिटी को फेस नहीं कर सकते। ऐसा करके तुम अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करोगे और तुम्हारी एक्स ही जीतेगी। नंबर 3, फाइंड द पर्पस इन लाइफ। हम अपने आप को लोगों से जोड़ लेते हैं और उनके चले जाने पे लगता है कि लाइफ खत्म सी हो गई है या जीने का कोई रीजन ही नहीं है। क्योंकि हमारी लाइफ में गोल या एम नहीं होता, हमारा कोई पर्पस नहीं होता, ताकि हमारे साथ लाइफ में कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपने उस पर्पस को दिमाग में रख के बस आगे बढ़ते जाएं, कभी ना रुके। अगर लोगों से अपना पर्पस जोड़ोगे तो हमेशा दुख ही मिलेगा। एक पर्पस ढूंढो अपनी लाइफ में, छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, जो तुम हमेशा से करना चाहते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन वो लड़कियों के लिए रोने से या मजनू बनने से नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, जब धोनी अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सीडेंट में खो देता है तो वो डिप्रेशन में नहीं चला जाता या सब कुछ छोड़ के नहीं बैठ जाता, बल्कि वो दोबारा अपने क्रिकेट में फोकस देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी लाइफ में एक पर्पस था और वो था क्रिकेट। A life lived on purpose is the most powerful of all and happiest. Number 4, leave your ego. अब मोस्टली मैन के साथ ये ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है, उसने मुझसे ब्रेकअप करके मुझे ठुकराया कैसे, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और वो मुझे यूज करके चली गई। अब मैं ऐसा इंसान बन के दिखाऊंगा कि वो पछताएगी कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने ऐसे लड़के को छोड़ा। अब ये सब ईगो है और कुछ नहीं। लड़के ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनको भी कोई छोड़ के जा सकता है। तुम शुरू से अगर उसे अपनी प्रॉपर्टी समझोगे तो वो क्या, कोई भी लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। और ज्यादा ही अच्छे बनोगे या अपनी लाइफ छोड़ के उसके लिए ही सब कुछ करते रहोगे तो वो तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारी खुद की कुछ लाइफ ही नहीं है। तो दोस्त, ये फालतू के बच्चों वाला ईगो छोड़ो और एक समझदार और मैच्योर इंसान की तरह लाइफ में मूव ऑन करो। याद रखना, ईगो इज द एनिमी। और चाहो तो ईगो के ऊपर तुम रियान हॉलिडे की बुक ईगो इज द एनिमी भी पढ़ सकते हो। नंबर 5, क्लोज हर चैप्टर फॉरएवर। तुम्हें अपने पार्टनर का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करना है। अपने फोन से उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसकी सारी फोटोज डिलीट करनी है। अगर उसकी दी हुई कोई चीज तुम्हारे पास है तो या तो उसको फेंक दो या किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दो। हर वो चीज दूर कर दो जो तुम्हें उसकी याद दिला सकती है। उसके इंस्टा और फेसबुक में चेक नहीं करना कि वो कहाँ घूम रही है, क्या कर रही है, किसके साथ रिलेशन में है। ये सब चीजें कभी भी नहीं करनी और ना ही फ्यूचर में उससे कोई कनेक्शन रखने की उम्मीद करना। उसको उसकी लाइफ में मस्त रहने दो, तुम अपनी लाइफ में रहो। कुछ टाइम कोई सेंसिबल और मैच्योर पर्सन के साथ बैठो जिसपे तुम भरोसा कर सकते हो, जो समझदार हो। उसके सामने तुम्हारे दिल में जो भी है सब निकाल देना, अच्छा बुरा जो भी बोलना है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। ये बात सच है कि मन के अंदर से बाहर सारी बातें निकाल देने से मन हल्का हो जाता है। बस अपने किसी उस दोस्त से शेयर मत करना जिसको खुद को लाइफ का एक्सपीरियंस ना हो और हर बात का सॉल्यूशन उसके पास दारू हो। उसके बारे में ना ही अच्छा सोचो और ना ही बुरा सोचो और उसके बाद अपने पास्ट को भूल जाना, अपनी एक्स को माफ कर देना। दोस्त, कभी भी लाइफ में मन में बात रख के रिवेंज लेने के हिसाब से या किसी को कुछ शो करने के हिसाब से मत चलना। लाइफ में सिर्फ वही करना जो तुम करना चाहते हो। इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होती है, मगर आप हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस